इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज बहुत ही बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। हम वो खुलासा करने वाले हैं जो आज तक आपके साथ किसी ने जो है इन खुलासों के बारे में आपको नहीं बताया है और आप ना ही इनके बारे में कभी सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल हमारे साथ पूरा देखिएगा, ठीक है। भव्य आशा ऐप के बारे में हम आपके साथ ऐसे ऐसे बातों को साझा करने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा, किसी के मुख से नहीं सुना होगा। गुप्त ऐसी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं इस ऐप के बारे में जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और खुलासा हम जो करने जा रहे हैं उस पर जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये बातें 100% सत्य है। ये बातें कोई भी झुठला नहीं सकता। ये बात जो है 100% सत्य है। सबसे पहली बात, भव्य एम आशा ऐप को लॉन्च क्यों किया गया? क्या जरूरी था इस ऐप को लॉन्च करने का? सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि आखिर ये भव्य एम आशा ऐप को लॉन्च क्यों किया गया? ये पहला प्रश्न। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर हमें मिलता है इसलिए डेटा का काम ऑफलाइन चल रहा था, उसे ऑनलाइन करना था। इस वजह से हमने भव्य ऐप आशा ऐप को बनाया। ये सरकार की तरफ से आंसर आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह आंसर केवल इतना ही नहीं है। भव्य एम आशा ऐप को बनाने का एक खास मकसद या फिर कह सकते हैं कि इसलिए ही नहीं बनाया गया कि आप जो है उसमें ऑनलाइन उस डेटा को एंट्री कर सके। एक्चुअली में ये जो ऐप बनाया गया है, इसको बनाने का खास मकसद ये, इसका खास रीजन ये है कि जो डेटा आपके पास आपके सर्वे रजिस्टर में होता था वो डेटा सरकार के पास नहीं था। मीन्स कि अब क्योंकि सर्वे आपके पास है तो डेटा भी आपके पास है। हर एक घर का विवरण आपने रजिस्टर में चढ़ाया हुआ है और वो रजिस्टर आपके पास है। तो रजिस्टर जब आपके पास है तो वो इंफॉर्मेशन सरकार के पास नहीं है। तो सरकार उसी इंफॉर्मेशन को अपने पास लेने के लिए, कहने का मतलब है कि हर एक गांव के हर एक घर की जानकारी, केवल घर नहीं बल्कि घर के हर एक सदस्य की जानकारी, हर तरह की जानकारी, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जो है उनका जेंडर क्या है, क्या करते हैं, कौन से धर्म का है, कौन से जाति का है, इतनी सारी जानकारी, मतलब पर्सनल डिटेल तक ले लिया जा रहा है, ठीक है। पर्सनल डिटेल तक इस ऐप के माध्यम से सरकार आपसे ले रही है, आपसे मांग रही है कि आप जो है गांव गांव जाइए, घर घर जाइए और घर घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का जो भी पर्सनल डिटेल है वो आप हमारे ऐप पर चढ़ाइए ताकि हम उसको देख सके यहाँ बैठे बैठे। कहने का अर्थ है कि सरकार तो सभी के घर नहीं पहुंच सकती, तो सरकार को डेटा चाहिए। तो वो डेटा कौन कलेक्ट करेगा? तो वो डेटा कलेक्ट करेंगे आप लोग। आप सभी कलेक्ट करेंगे उन डेटा को। आप सभी जो है क्या करेंगे? ऑनलाइन एंट्री करेंगे घर घर जा करके, या फिर आप अपने सर्वे रजिस्टर के माध्यम से उसमें एंट्री करोगे। घर के परिवार का मुखिया का नाम डालोगे, उसके बाद उनके सभी मेंबर को ऐड करोगे आप, उनके जीवन साथी का नाम, उनके सपोज का नाम डालोगे। नाम डालने के साथ साथ उनका सारा विवरण, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ तक कि डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लिया जाता है, कितने माह, किस तारीख को, कौन से साल को उनका जन्म हुआ, यहाँ तक पूछ लिया जाता है। कौन सा काम करता है, नहीं करता है, मैरिटल है, नहीं जो है मैरिड किया है या फिर अनमैरिड है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है पूछा जाता है। और आप उसमें जब तक एंट्री नहीं करोगे, और उसमें कुछ ऐसे भी जो है स्टार मार्क उसमें दिए हुए हैं, रेड कलर करके स्टार मार्क जितने भी पॉइंट में लगाए हुए हैं, अगर आप उनको टिक नहीं करोगे, उनको सेलेक्ट नहीं करोगे, उनको भरोगे नहीं, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इतना सिस्टम उसमें बनाया गया है, इतना तरीका उसमें जो है इंसर्ट किया गया है कि जब तक आप उन सारी चीज़ों को नहीं भरोगे, मैंडेटरी चीज़ों को नहीं भरोगे, जो आवश्यक चीज़ें उनको नहीं भरोगे, वो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते और आप एक फैमिली को ऐड ही नहीं कर सकते। और मेन फोकस आपका होता है कि हमें फैमिली को किसी भी हाल में ऐड करना है। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि ऐड तो करते, ये बात सही है, लेकिन आप हर एक घर का पर्सनल डिटेल भी आप सरकार के साथ साझा कर रहे हैं, ये बात भी आपको जानना होगा।
ये बातें आज तक आपको जो है यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताए होंगे। हम आपके साथ ये बातें साझा कर रहे हैं कि सरकार के इसके पीछे की मंशा ये है कि वो हर एक परिवार के हर एक घर और हर एक घर के पूरे परिवार के सदस्यों का विवरण सरकार चाहती है, और ये काम आप लोग सरकार को करके दे रहे हैं। दैट मीन्स कि सरकार घर बैठे बैठे अब उनके पास सारा डेटा होगा, किस घर में कितने लोग हैं, किस प्रकार से वो भोजन पका रहे हैं, उनके घर में शौचालय है नहीं है, घर किस तरह का है, पक्का का है कच्चा है। यानी जब ये डेटा आप दोगे, एक जमीनी स्तर का डेटा आप दे रहे हो, ये डेटा आज तक किसी भी विभाग के द्वारा आज तक सरकार जो है अचीव नहीं कर पाई है। कोई किसी भी जो है संस्था के द्वारा सरकार ने इस डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाया। कितने तरह के सर्वे सरकार ने चलाया, लेकिन हर एक सर्वे के द्वारा जो है उन्होंने इस तरह का सारा डेटा अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। लेकिन इसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए ही इस ऐप को लॉन्च किया गया, और इसमें आप लोग काम करेंगे और आपको काम करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो फिर आपकी नौकरी जाएगी। यदि आपको नौकरी करते रहना है तो आपको काम करना पड़ेगा। तो सरकार ने ये दिमाग लगाया है कि काम तो वो लोग करेंगे ही, और हमारे पास डेटा ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था, जानकारी था जो हम आप तक साझा कर रहे हैं, आप सभी तक साझा कर रहे हैं। जानकर आपको हैरानी अवश्य होगी, लेकिन ये रियल है कि आप ही सोचिए कि जब आप फॉर्म को भरते हैं, जब आप किसी भी परिवार को एंट्री करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपसे सारी चीजें मांग ली जाती है। ठीक है, कुछ चीजें तो ऐसी भी है, खैर उसमें स्टार पॉइंट नहीं, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ बताइए, धर्म भी वहां पर पूछ लिया जाता है कि आप किस धर्म के हो। तो इस तरह का ऐप भी सरकार ने जो है डिजाइन कर लिया है। ठीक है, सरकार तो नहीं, लेकिन सरकार के कुछ लोगों ने, या फिर कह सकते हो कि इंजीनियर्स ने उस एप्लीकेशन को लॉन्च किया, और सरकार ने उस एप्लीकेशन को बाय कर लिया, उसे परचेज कर लिया, और सरकार जो है उस एप्लीकेशन पर अब काम करेगी और सारा डेटा इकट्ठा करके वो अपने पास संचित करने जा रही है, स्टोर करने जा रही है। और ये काम आप एक एम्प्लॉय के रूप में करेंगे, सरकार का ये काम आप आसानी से करेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा इसके बारे में जान करके? और ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं भव्य आशा ऐप के बारे में, जो आपको जो है आगे हम बताते रहेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि भव्य आशा ऐप पर आपको किसी भी हाल में काम करना ही पड़ेगा। यदि आपको अपने पद पर रहना है तो उसके लिए आपको भव्य आशा ऐप पर काम करना सीखना होगा। और यदि आप अभी तक भव्य आशा ऐप पर काम करना नहीं सीखे हैं कि किस प्रकार से हम परिवार के मुखिया का नाम जो है उसमें चढ़ा सकते हैं, उसमें फिल कर सकते हैं, और पूरे परिवार के हर एक सदस्य का विवरण हम किस तरह से फिल कर सकते हैं, नहीं जानते हैं आप, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सारी जानकारी आपको मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी, किस तरह से यूज़ करना है, कैसे हम उसे डाउनलोड करेंगे, पासवर्ड भूल गए कैसे पता करना है, यूज़र आईडी पता नहीं है कैसे पता करना है, कहाँ से जो है किस तरह से हम उसको जो है कोई भी डेटा अगर गलत एंट्री हो गया, गलत से भरा गया, उसको कैसे सही करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।